नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी होली के 8 दिन के बाद शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। शीतला अष्टमी के व्रत को बसोड़ा भी कहा जाता है। इस साल 2 अप्रैल 2024 को अष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। फीवर, शरीर में दुर्गंध युक्त मवाद वाले फोड़े, फुंसी, नेत्रों के रोग से अपना ही नहीं पूरे परिवार के बचाव के लिए शीतला अष्टमी यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का व्रत रखा जाता है। 2 अप्रैल को शीतला अष्टमी यानी बसोड़े के दिन सुबह 6:10 से शाम 6:40 के बीच में कभी भी शीतला माता का पूजा कर सकते हैं। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। शीतला माता को सुरक्षा एवं आरोग्य की देवी माना गया है। शीतला देवी की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि से शुरू होती है, लेकिन कुछ स्थानों पर शीतला माता की पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार अथवा गुरुवार के दिन ही की जाती है। भगवती शीतला की पूजा का विधान भी विशिष्ट होता है। शीतला अष्टमी के दिन पहले उन्हें भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग यानी बसोड़ा तैयार कर लिया जाता है। अष्टमी के दिन बासी पदार्थ ही देवी को नैवेद्य के रूप में अर्पित किया जाता है। शीतला अष्टमी का व्रत और पूजा करने से साधक को आरोग्य होने का वरदान प्राप्त होता है। शीतला अष्टमी पूजा विधि। इस दिन व्रती को प्रातःकाल व शीतल जल से स्नान करने के बाद शीतला रोगों से मुक्त की प्रार्थना मन ही मन करनी चाहिए। इसके बाद सुगंध युक्त गंध पुष्प आदि शीतला माता का पूजन करें व उन्हें मेवे, मिठाई, पुआ, दाल भात, लस्सी, रोटी, ताजी हरी सब्जियां का भोग लगाएं। शीतला स्रोत का पाठ कर दीपक जलाएं और रात्रि में जागरण करें। इस विधि से पूजा करने से चेचक आदि शीतला जनित सर्व दोष दूर हो जाते हैं और शीतला माता संतुष्ट रहती हैं। शीतला माता की पौराणिक कथा। एक बार एक राजा का इकलौता पुत्र, उसको बहुत चेचक निकल गया था। उसी राज्य में एक गरीब लड़के को भी चेचक निकली, लेकिन माँ भगवती के भक्त गरीब में बीमारी के नियमों का पालन करने हेतु माँ की पूजा और घर की नित्य सफाई की। नियमों का पालन करने से उसका पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। उधर राजा ने माँ भगवती का सतचंडी का पाठ कराने के साथ ही रोज भांति भांति के पकवान बनाए जाते और राजकुमार को भी वह भोग दिया जाता। इन सब के परिणाम स्वरूप उसका रोग बढ़ गया। शरीर में बड़े बड़े फोड़े निकल आए, जिससे खुजली और जलन होने लगी। शीतला माता की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानता के कारण वह सारे कर्म उल्टे कर रहा था। शीतला माता की स्थिति में जिन कामों को नहीं करना चाहिए वह भी उसके द्वारा हो रहा था। उसे पता लग गया कि उसके राज्य में गरीब व्यक्ति के बेटे को भी यही रोग हुआ है, जो ठीक हो गया। इस चिंता में वह विचार करते हुए सो गया। तभी श्वेत वस्त्र पहने देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए और उससे कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, किंतु तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण तुम्हारे पुत्र अस्वस्थ है। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा की नींद खुली तो उसे बात समझ में आ गई और उसने माता शीतला की पूजा के साथ ही नियमों का पालन करना शुरू कर दिया, तो उसका राजकुमार स्वस्थ होने लगा और शीतला माता की कृपा से वो राजकुमार बहुत जल्दी स्वस्थ हो गया। शीतला माता की दूसरी कथा। एक दिन वृद्ध महिला और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। दोनों बहुओं ने व्रत के नियम के अनुसार एक दिन पहले माता शीतला के भोग के लिए भोजन बनाकर तैयार कर लिया, लेकिन दोनों बहुओं ने के छोटे बच्चे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कहीं बासी खाना खाकर बच्चों को नुकसान न हो जाए, इसलिए ताज़ा खाना बनाकर बच्चे को खिला देते हैं। जब वो दोनों शीतला माता की पूजा करके घर लौटी तो दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। दोनों बच्चों को मृत अवस्था में देखकर दोनों बहुएं रोज जोर जोर से रोने लगी। घटना के बाद उसकी सास ने बताया कि यह शीतला माता को नाराज करने का परिणाम है। इस पर उसकी सास ने कहा, जब तक ये बच्चे जीवित ना हो तुम दोनों घर वापस मत आना। सास के कहने पर दोनों बहुएं अपने मृत बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगी। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे 2 बहनें बैठी मिली, जिनका नाम ओरी और शीतला था। वह दोनों बहनें गंदगी और जू के कारण बहुत परेशान थीं। दोनों बहुओं ने उनकी सहायता करने के लिए दोनों बहनों के सिर से जुएं निकाली, जिससे शीतला और ओरी ने प्रसन्न होकर दोनों को पुत्रवती होने का वरदान दे दिया।
इसके बाद दोनों बहुओं ने अपनी सारी व्यवस्था उन दोनों बहनों को बताई। दोनों बहुओं की बात सुनने के बाद शीतला माता अपने स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने बताया कि यह सब शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने के कारण हुआ है। दोनों बहुओं ने माता शीतला से क्षमा याचना की और आगे से ऐसा न करने के लिए कहा। तब माता शीतला ने प्रसन्न होकर दोनों बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं बड़ी प्रसन्नता के साथ घर लौटी और तभी से विधि विधान पूर्वक शीतला माता की पूजा और व्रत करने जाने लगी। बोलो शीतला माता की जय।